बच्चों गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे हेलन केलर पाठ के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है, हेलन केलर कौन थी? तो इसका उत्तर है, हेलन केलर अमेरिका की सुप्रसिद्ध महिला थी जिसे न दिखाई देता है, न सुन सकती है, न बोल सकती। इसके बावजूद महिला ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसी ही महान विभूति हेलन केलर थी। दूसरा प्रश्न है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई किस विद्यालय से प्रारंभ की थी? उसने किस कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की? इसका उत्तर है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई अंधे बहनों के विद्यालय से प्रारंभ की थी। उसने बीए तक की कक्षा प्राप्त की थी। अगला है, सलीवन हेलन के दुख को क्यों समझ सकती थी? तो इसका उत्तर है, सलीवन हेलन के दुख को इसलिए समझ सकती थी क्योंकि उन्होंने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिन पहले ही दृष्टि प्राप्त की थी, इसलिए हेलन के दुख को समझ सकती थी। अगला प्रश्न है, सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को कैसे दूर किया? इसका उत्तर है, सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल शब्द लिखा। हेलन को उंगली का एक खेल बहुत पसंद था। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही डॉल शब्द लिखा था। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। इस तरह सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को दूर किया। अगला प्रश्न है, सलीवन की प्रेरणा से क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, सलीवन की प्रेरणा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भविष्य में इस प्रकार से कोई व्यक्ति मिले तो हम भी सलीवन की तरह उस व्यक्ति की मदद करेंगे। सलीवन की प्रेरणा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने दैनिक जीवन में परोपकार का कार्य करें, जिससे किसी बेसहारा या किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी जीवन जीने का रास्ता मिले। सलीवन की प्रेरणा से हमें यह सीख मिलती है। अगला प्रश्न है, हेलन की जीवन का सबसे सुखी दिन कौन सा था? तो इसका उत्तर है, देवयोग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। एक दिन एकाएक उसके मुंह में से कुछ टूटे फूटे शब्द निकल पड़े, जिसका आशय था, आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को प्रसन्नता हुई, पर हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन था। अगला प्रश्न है, सीखने की विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद अपने सुखद अनुभव के बारे में हेलन ने अपनी जीवनी में क्या लिखा था? इसका है, हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो जो मैं सीखती जा रही हूँ, दुनिया जिसमें रहती है मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही है। उसने आगे लिखा, उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उत्साह उमड़ा उतना शायद किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। अगला प्रश्न है, हेलन ने समाज सेवा के कौन कौन से कार्य किए? इसका उत्तर है, हेलन ने समाज सेवा के अनेक कार्य किए। सबसे पहले उसने अनाथालय के अंधे बहरे बच्चों की सेवा करने का काम शुरू किया। मिल्टन अंध सोसाइटी नामक एक सोसाइटी कायम करके अंधे विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। इसके पश्चात हेलन ने विश्व यात्रा प्रारंभ की। और अगला है, पहले उसने यूरोप की यात्रा की, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिणी अमेरिका, भारत इत्यादि देशों में घूमी। हेलन ने समाज सेवा के इस प्रकार कार्य किए। अगला प्रश्न है, सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना कैसे सिखाया? इसका उत्तर है, सलीवन ने एक दिन हेलन को हथेली पर उंगली से डालकर गुड़िया शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई। उसने वैसा ही डॉल शब्द लिखा था। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। उन्हें जिस उपाय की खोज थी वह आज अनायास ही मिल गया। अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। सलीवन ने हेलन को शब्द लिखाना इस प्रकार सिखाया। अगला है, ब्रेल लिपि से आप क्या समझते हैं? ब्रेल लिपि दृष्टिहीन को शिक्षा देने के लिए बनाई गई है। यह विशेष लिपि है जिसमें मोटे कागज पर सूजे के से छेद कर ध्वनि सूचक विधियां बनाई जाती है। पलटकर उन पर उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा लिखा जाता है। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। अगला है, पढ़ाई के अलावा हेलन को कौन कौन से शौक थे? उसका किन किन भाषाओं पर अधिकार था? इसका उत्तर है, पढ़ाई के अलावा हेलन को नाव खोने, तैरने, घुड़सवारी करने का भी शौक था। वह शतरंज और ताश भी खेल लेती थी। हेलन का अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांस भाषाओं पर अधिकार था। अगला प्रश्न है, हेलन केलर ने दिव्यांग की सेवा के लिए किस सोसाइटी की स्थापना की? इसका स्थापना के उद्देश्य क्या थे? इसका उत्तर है, हेलन केलर ने अंधे बहरे लोगों की सेवा के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य था अंधे विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य का प्रकाश करना।
अगला है, हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बंधित लोगों को क्या प्रेरणा देता है? इसका उत्तर है, हेलन का जीवन शारीरिक रूपों से बंधित लोगों को यह प्रेरणा देता है कि मैं कभी हार न माने, कोई भी असंभव नहीं है। अगर हम उसे ठान लें कि उसने कोई कार्य हमें करना है, निश्चित उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। जिस तरह से हेलन शारीरिक रूप से बाधित है, उसके बाद भी उन्होंने अपने मंजिल प्राप्त की। मंजिल प्राप्त करने के लिए शरीर का कोई भी अंग बाधित नहीं होता। अगर हम में वह दृढ़ इच्छा शक्ति, तो वह इस प्रकार का हेलन का जीवन शारीरिक रूप से बाधित लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। हेलन झुंझुलाहट से क्या करती थी? हेलन झुंझुलाहट से कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह मार बैठती थी, या फिर दुखी होकर अपने आप को किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी। हेलन झुंझुलाहट से यही करती थी। अगला प्रश्न है, जो जो मैं सीखती गई, दुनिया जिसमें रहते गई मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आ जा रही थी। हेलन के इस कथन का क्या अर्थ है? उसका उत्तर है, हेलन केलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं स्पर्श द्वारा महसूस करना ही नहीं सीखा था, तब मैं संसार के बारे में अनभिज्ञ थी, किंतु जैसे मैं स्पर्श सीखती गई, वैसे वैसे मुझे दुनिया अधिक आकर्षक और सुंदर और सुखमय लगने लगी। अगला प्रश्न है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है। इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, कल्पित कहानी से हमें रोमांच तो प्राप्त होता है, किंतु हमें आश्चर्य नहीं लगती, क्योंकि सत्य घटनाएं असाधारण होती है, वह आश्चर्यजनक होती है। अब हम पढ़ेंगे भाषा, तत्व और व्याकरण। अब है, नीचे दिए गए उपयुक्त कारक चिन्हों को खाली स्थान में भरिए। तो पहला है, हेलन खाली स्थान अपनी गुड़िया बहुत प्रिय थी, तो इसका उत्तर आएगा को। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्रिय थी। दूसरा है, सलीवन खाली स्थान हेलन की हथेली पर उंगली से डाल शब्द लिखा, तो इसका उत्तर आएगा ने। सलीवन ने हेलन की हथेली पर उंगली से डाल शब्द लिखा था। तीसरा है, हेलन खाली स्थान उंगलियों खाली स्थान यह खेल बहुत पसंद आया, तो इसका उत्तर आएगा, हेलन को उंगलियों का खेल बहुत पसंद आया। फिर चौथा है, धीरे धीरे सलीवन खाली स्थान ब्रेन लिपि सिखा दी, तो धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को ब्रेन लिपि सिखा दी। फिर अगला है, हेलन को नाव खेने घोड़े खाली स्थान सवारी करने का शौक था, तो हेलन को नाव खेने घोड़े पर सवारी करने का शौक था। अब है, नीचे कुछ शब्द अनेकार्थी शब्द दिए, उनका अपने शब्दों में प्रयोग करो। तो पहला है अंक, तो इसका आएगा, राय ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। और दूसरा, बालक कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बालक कृष्ण को अंक में समेट लिया। और उसके बाद आएगा काल, तो काल को समझाना कठिन है। और तीसरा है फिर गति, तो और काल निश्चित है। उसके बाद है गति, राम की लिखने की गति अच्छी है। फिर कर्म ही मनुष्य की गति का साधन है। और चौथा है वर्ण, तो उसका आएगा, पहले भारतीय समाज में 4 वर्ण थे, और लिखने के अभ्यास से सबसे पहले वर्ण की जानकारी आवश्यक है। फिर 5वां है कर, मैंने उनको कर छोड़कर प्रणाम किया है। और उसके बाद में है, कर का भुगतान समय पर करना चाहिए। उसके बाद है धन, बच्चे माता पिता के धन होते हैं और धन का घमंड नहीं करना चाहिए। उसके बाद है उत्तर, थैंक यू स्टूडेंट्स।